जी आज नवाज शरीफ की आमद से एक रोज कबल जो है इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर चांद रात मनाई जा रही है। इस चांद रात में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में आतिशबाजी हुई है। यहाँ पर लोग MSF के लोग जो है कुछ बाहर से लोग भी यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और रात के इस पहर पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नून लीग की वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आज चांद रात है, आप उदास हैं? मैं क्या हूँ उदास है? अल्लाह ना करे, मैं क्यों उदास हूँ। बस पाकिस्तान के 3 आउट हो गए, उसमें थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा, आप पाकिस्तान की वजह से उदास हो रही है? और क्या मैं चाहती हूँ कि आज ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान हरा दे और उसके बाद मतलब और भी मजा आ जाएगा कल के प्रोग्राम का। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के लिए हर तरफ जीत ही जीत देखना चाहती हूँ। और कल का ईद का दिन आप लोगों ने करार दिया है, और कल के दिन के हवाले से क्या कहें? कल एक बड़ा दिन है, कल पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज दिन है। कल एक बड़ा इवेंट तो होगा ही होगा, एक बहुत बड़ा इज्तिमा तो होगा ही होगा, लेकिन उस इज्तिमा के बाद लोग अपने घर एक उम्मीद और एक यकीन लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के हालात फिर बदल सकते हैं। लोग ये जो नाउमीदी है वो ख़त्म करके अपने घर जाएंगे। एक लाए अमल, एक रोड मैप जो मियाँ साहब अपनी तकरीर की शक्ल में देंगे कि पाकिस्तान के मुकद्दर में जो है वो ये बुरे हालात, गुर्बत, महंगाई नहीं है। जो गलत फैसले हुए हैं प्रोजेक्ट इमरान खान की शक्ल में और पाकिस्तान अच्छे खस्ते हंसते बसते खुशहाल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, वो दोबारा वापस आ सकता है। और इंशाल्लाह ताला ये एक खुशी। और कल आप मैं नहीं सुनेंगे, कल आप मार दूंगा, गिरा दूंगा, पखे बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा नहीं सुनेंगे। कल आप कोई गाली गलौज नहीं सुनेंगे। कल जो है वो पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान का लीडर बात करेगा। 4 साल बाद मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। एक तो हमने इस चांद रात को ये देखा कि पाकिस्तान की सारी प्रेजेंटेशन हो रही है, मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बलोची भी आए हैं, सिंधी भी आए हैं, गिलगित से भी लोग आ चुके हुए हैं। तो इस हवाले से क्या ये कैसे आप लोगों ने किया? नहीं, हमने नहीं किया है। लोग पाकिस्तान के हर चप्पे और हिस्से से लोगों को नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है और हर एक अपने हालात को बदलना चाहता है। मियाँ साहब की लीडरशिप जो है वो हर सूबे में मौजूद है। ये RTS के जरिए जो है वो हमें पंजाब तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तान फेडरेशन की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सो उसकी नुमाइंदगी अभी कुछ काफिले पहुंचे हैं, बहुत सारे काफिले अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं और मॉर्निंग तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। सो एक बड़ी नुमाइंदगी बाकी सूबों से भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। आज चांद रात है तो चांद किधर है? चांद दुबई में। तो लोग तो उस चांद को देखना चाह रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो चांद कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में निकलेगा और पाकिस्तान की सारी जो अंधेरे हैं, जो उदासियां हैं, जो परेशानियां वो दूर करें। अच्छा उस्मा साहिबा, आपने पिछले जो टर्न्योर इमरान खान का गुजरा है, बड़े तकलीफें भी झेली हैं। जब आप लोग नैब कोर्ट पे जाते थे तो आप लोगों को ये जो आजकल PTI देखने का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग भी देखते रहे हैं। तो उसके अंदर एक नारा होता था नवाज शरीफ का, मुझे क्यों निकाला। वो कल भी इधर कोई बात करेंगे, मुझे क्यों निकाला? वो मैंने कहा वो अपनी कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं उनकी होगी। और लीडर जो है ना वो अपनी आप से ऊपर होता है। लीडर वही होता है जो उसके साथ जो मर्जी हो रहा हो लेकिन फिर भी वो अपने आवाम की बात करे। सो मियाँ साहब वो लीडर हैं जो अपने आवाम की बात करते हैं। उनके साथ जो हुआ वो तारीख ने भी लिखा, मजीद भी लिखेगी। और अब तो उनके जो किरदार थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी वो एक एक करके बेनकाब भी हो गए और अपना अपना शायद मुकाफात अमल भी भुगत रहे हैं। सो ये अल्लाह पाक का इंसाफ। और आपको याद है ना उन्होंने कहा था ऐसे उंगली करके कि मैं अल्लाह पे जो छोड़ता हूँ, तो अल्लाह पाक के इंसाफ से डरना चाहिए। अल्लाह पाक का इंसाफ बहुत बहुत एक तो यकीनन दुरुस्त भी होता है और बहुत समटाइम्स जालिम के लिए जो है वो बहुत सख्त भी होता है। अच्छा 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और इन 2 दिनों में वो क्या करेंगे? क्या वो बाकी पंजाब में भी चक्कर लगाएंगे? नहीं, 2 दिन में तो ये नहीं हो सकता। वो 2 दिन उनको जाती उम्रा में बहुत तकलीफ से गुजारने होंगे। उनको अपने वालिद साहब की, वालदा की, बेगम साहिबा के ज़ाहिर है जो यादें हैं उनकी जाती उम्रा में, उनसे उनको निकलना बड़ा मुश्किल होगा। फिर यह है कि उनके घर के ऊपर उनके अजीज़ व अक़रबा मिलने के लिए आएंगे। ख़त्म भी हो सकता है, कोई मिलाद जो है वो भी हो सकता है। सो वो 2 दिन जो है वो उनकी ज़्यादा निजी मसरूफियात होंगी। अच्छा जाती उम्रा को भी इस तरह ही सजाया गया, जो आज लाइटें इधर सजी हुई हैं, लगाई हुई हैं, जाती उम्रा को ऐसे सजाया गया है? जाहिर है जाती उम्रा का वो मकीन जिसको एक साजिश के तहत, जिसको इतनी तकलीफ से जो है वो पाकिस्तान से निकाला गया था, वो अपने
घर वापस आ रहे हैं, और जब घर का बड़ा वापस आता है तो वो खुशी क्या होती है ये हम सब फील कर सकते हैं कि हमें भी अपने बड़े उतने ही प्यारे हैं जितने मरीम नवाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब प्यारे हैं। तो मतलब वहाँ पे भी पूरा आतिशबाजी का समा होगा, लाइटिंग होगी? नहीं, आतिशबाजी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ लाइटिंग हुई हुई है, और यकीनन उनके घर पे एक जश्न का समा है। उनके अजीज़ो अकरबा आएंगे, उनके रिश्तेदार मियाँ साहब से मिलने के लिए आएंगे, और ज़ाहिर है उनके घर में गहमा गहमी, और बाकी वो ईद वाला माहौल होता है ना कि जब ईद वाले दिन रिश्तेदार मिलने आते हैं, वो खुशी बांटते हैं, तो ऐसा ही कुछ दिन जो है वो जातीपुरा में भी होगा। आज 4 साल बाद वो कल आ जाएंगे। इमरान खान जेल में है। एक वक्त था 4 साल पहले इमरान खान इसी तरह इसी ग्राउंड में था, स्टेज पे खड़ा था, और नवाज शरीफ जेल पे था। तो इस मकाफात अमल को कैसा देखें? अल्लाह से डरना चाहिए। यही कहूँगी कि उसको उस वक्त लगता था कि वो फिरौन आज़म है, और वो आपको पता ना 20 साल का प्रोग्राम था, और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना, वो लिखते हैं वो होता है, इंसान की बस की कोई चीज़ नहीं होती। और वो आज मुकाफात अमल तो भुगत ही रहा है, लेकिन साथ अपने अमाल की सज़ा भी भुगत रहा है। जो साजिशें उसने मियां नवाज शरीफ साहब पे की, उनको बेगुनाह कैद कराया, उनको तकलीफें दी, आज उसको सच्ची मुच्ची भुगतनी पड़ी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, स्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा कि हमारी लड़ाई स्टैब्लिशमेंट के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं। आज इमरान खान तो जेल में है, और वही स्टैब्लिशमेंट, वो लोग, वो किरदार वहीं पर मौजूद है। नहीं, किरदार तो बदल गए हैं। आप देखो ना, बाजवा साहब जा चुके हैं, फैज़ हमीद साहब जा चुके हैं, और ये वो 2 किरदार हैं जिन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया अपने फ़वाइद के लिए। ज़ाहिर है बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, और फैज़ हमीद साहब अपनी स्टोरी में थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो ये 2 साजिशी लोग जा चुके हैं। अब की स्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइनी इदारों को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को जो है वो अगर उसके आइनी किरदार में एक्सेप्ट करें तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आप कहती रही हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, आप पार्टी के अंदर भी कहती रही हैं, तो पार्टी ने एक्सटेंशन दी, पार्टी ने वोट दिया एक्सटेंशन का, इस हवाले से क्या कहें? नहीं, वो हमने बिल पास हुआ था कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया जाए कि वो एक्सटेंशन दे सकता है। हमने चूँकि सारी पार्लियामेंट एक तरफ थी, और हमने ये सिर्फ वज़ीर आज़म को पावर करने के लिए ये इख्तियार दिया था। लेकिन ये बात याद रखें, मुस्लिम लीग नून ने कभी जो है वो एक्सटेंशन की हिमायत नहीं की, उसने कभी अपने दौर में एक्सटेंशन नहीं दी। लेकिन ये वज़ीर आज़म को बाइख्तियार करने की बात थी, जिसके लिए हमने वोट दिया। कोई डील करके तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, क्योंकि हिफाजती ज़मानत में खुद वो आए नहीं, और हिफाजती ज़मानत भी हो गई, अता तारा ने अंगूठे के निशान लगा दिए उनकी जगह पर। ये कैसा देख रही है? नहीं, देखो, नुमाइंदा बना के उनको भेजा गया था, कम अज़ कम इमरान खान की तरह जाली दस्तखत तो नहीं किए थे। कम अज़ कम जो है वो मिनटों के अंदर 16 जमानतें तो नहीं मिली हैं उनको, और अभी भी उनको अदालत के सामने उस सियासी केस के अंदर, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि जो है वो एक सियासी केस था, मियां साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था, उसके बावजूद वो सरेंडर करेंगे। और ये इसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी। इसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर है जो पता था कि सियासी केस है, सजा हो गई थी, फिर पाकिस्तान आ गए, और अब पाकिस्तान आके भी उस सियासी केस के अंदर अपने लिए इंसाफ मांगने अदालत जाएंगे। हालांकि अदालतों के पास रिव्यू का इख्तियार मौजूद है, अदालतों को अपने किए हुए गलत फैसले जो है, जो उनके चेहरे पर धब्बे की मानद है, उसको खुद हटाना चाहिए। 24 अक्टूबर को अगर दोबारा फांसी जमानत नहीं होती तो वो जेल चले जाएंगे। उनके लिए जेल कौन सी नई है भाई, उन्होंने अटक का किला भी भुगता हुआ है, सो उनके लिए कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ये जेल वेल को नई चीज नहीं है। लेकिन क्यों आएगी ये नौबत? अगर एक फसादी को, एक फितने को, एक करप्ट चोर को जो है वो घर बैठ के जमानतें मिल सकती है, 10 महीने उसको घर बैठ के जमानत मिली, वो किसी अदालत में जाता नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और एक वालिद साहब की जो है वो जमाने की खरीदी हुई प्रॉपर्टी पे उनको सजा दे दी गई, और मरीम नवाज शरीफ उस केस के अंदर बाकायदा बरी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सो कोई फैक्ट्स है ही नहीं उनको सजा देने के या उसको जो है वो देखे जाने के। सो इसलिए इसमें ये सवाल उठता ही नहीं है, उठना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। उज़्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने तफसीली तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह किया।